क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी क्या है, ये है ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये जो है ये डॉटेड लाइन जो है बाद में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और वो बुक में भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ दिया हुआ है। ठीक है, तो एंड ओ इज द मिड पॉइंट और इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट ओ है। ओके, अब क्या है, अच्छा, O is the midpoint of the side opposite to the right angle। राइट एंगल हमारा क्या बन रहा है, ABC में राइट एंगल ये B बन रहा है और इस B के अपोजिट में जो साइड है उस साइड का मिड पॉइंट O है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखता है कि एक्सप्लेन व्हाई, इसमें हमको ये बताना है कि O जो है वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सी और बी, यानी ए बी और सी से इक्वी डिस्टेंस है, यानी ए ओ का जो डिस्टेंस है वो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये हमको प्रूफ करना है। उसके बाद द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, हेल्प के लिए डॉटेड लाइन क्या किया है, ड्रॉन कर दिया गया है। ठीक है, तो चूंकि इतना हेल्प कर दिया है तो हमने भी ऐसा ही कर दिया। अब इसको हमको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे एक दिया हुआ है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल केस के जो अपोजिट में जो साइड है इसका मिड पॉइंट क्या है, O है। जब ये मिड है इसका मतलब OA इज इक्वल टू CO तो है ही, मतलब AO इज इक्वल टू CO, तो इसने पहले ही बता दिया कि ये तो है ही। ठीक है, प्रूफ हमको क्या करना है कि BO जो है वो AO और CO के इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल में एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल में एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया और O को D से मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद जब हम देखते हैं कि ये जो है पैरेललोग्राम बन गया अपने आप, क्योंकि इसके पैरेलल में इसको ड्रॉ किया था और इसके पैरेलल में इसको ड्रॉ किया था। जब अपोजिट हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को डी लिख दिया तो अपोजिट में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब पैरेललोग्राम अपने आप बन गया, क्योंकि दोनों अपोजिट जो है साइड्स जो है वो पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम का नियम है कि कोई भी एक एंगल यदि 90 डिग्री हो तो सारे एंगल 90 डिग्री अपने आप हो जाते हैं। तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। जब सारे एंगल 90 डिग्री है तो ये पैरेललोग्राम क्या है, एक स्टेप आगे बढ़ के ये रेक्टेंगल हो गया। यानी पैरेललोग्राम का क्या हो गया, उसके पार्ट्स में मैंने बताया पैरेललोग्राम का कौन कौन पार्ट्स है, तो रेक्टेंगल जो है उसका पार्ट्स है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, तो ये बन गया रेक्टेंगल। अब जब ये रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल का क्या होता है प्रॉपर्टी कि इसका डायगोनल इक्वल होता है। ठीक है, तो डायगोनल इक्वल है। ठीक है, AC इक्वल टू BD है। अच्छा, डायगोनल बाइसेक्ट भी करता है, यानी यहां जो पॉइंट है इस पॉइंट पे क्या होगा, ये दो पार्ट में बराबर बराबर डिस्टेंस में ये डिवाइड करेगा, यानी AOC है तो BOD भी होगा ही होगा। ठीक है, ये इसके इक्वल है, हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो ये इसके बराबर अपने आप हो जाएगा, तो ये और ये तीनों इक्वल हो जाएगा। फिर मैं इसको बना के आपको समझाता हूं। ठीक है, तो ये जो है शुरुआत आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट, फ्रॉम पॉइंट ए सच दैट, फ्रॉम पॉइंट ए सच दैट, ठीक है, सच दैट BC इज पैरेलल टू, या AD, पहला AD लिखिए
किस तरह से ड्रॉ करना है कि BC के ये पैरेलल हो जाए। ठीक है, पॉइंट ए से हमको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, पॉइंट ए से ड्रॉ करना है, लेकिन ऐसा करना है कि BC पैरेलल में ये हो जाए, AD पैरेलल टू BC। ठीक है, एंड ऑल्सो ड्रॉ ए लाइन, एंड ऑल्सो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम, इस बार पॉइंट C से ड्रॉ हम करते हैं। ठीक है, C से ड्रॉ करते हैं, और कैसा कि सच दैट CD जो है वो पैरेलल हो AB के। ठीक है, इतना हमने कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि एंड ज्वाइन द पॉइंट O, एंड join the point O to point D। ठीक है, पॉइंट O को पॉइंट D से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि नो ABCD इज ABCD अब क्या बनेगा, इज ए रेक्टेंगल, नहीं ABCD है पैरेललोग्राम, पहले पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम वेयर, नीचे लिखते हैं वेयर एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, वेयर एंगल ABC इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, और यदि पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 डिग्री हुआ तो पूरा का पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है, जो पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है, वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल होगा। अच्छा, डायगोनल अब क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं, अब आगे मैं इधर लिखता हूं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं पहले। ठीक है, सिंस डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर, ये भी हम जानते हैं कि सिंस डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का क्या है प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इक्वल भी है और बाइसेक्ट करते हैं। इक्वल इसलिए लिखा क्योंकि जब हाफ पार्ट हम लेंगे तो ये पूरा और ये पूरा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका लंबाई जो है वो इसके लंबाई के बराबर होगा यदि इक्वल है तभी, यानी ये जितना है उतना ये है, तो इसका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, इसका 1/3 इसके 1/3 के बराबर होगा, इसका 1/4 इसका 1, क्योंकि दोनों बराबर है तो हाफ भी हाफ के बराबर होगा। इसके लिए इक्वल भी लिखा कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, एंड O is the midpoint of AC। ठीक है, AC का मिड पॉइंट है क्या, O है, वो क्या है गिवन, ये तो दिया हुआ ही है कि O is the मिड पॉइंट ऑफ इस एंगल के अपोजिट साइड का जो भी साइड है उसका मिड पॉइंट है, यानी AC का मिड पॉइंट है, ये दिया हुआ है। ठीक है, O is the मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, so it will also the midpoint
so O will also the midpoint, ठीक है, O will also the midpoint of BD, BD का of BD का भी ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है कि बाइसेक्ट करता है और क्या होता है, इक्वल होता है। इसके लिए O जो है उसका BD का भी मिड पॉइंट होगा, और ये भी हम बोल सकते हैं कि BOD विल बी स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, या BOD स्ट्रेट लाइन है, पहले ही आप लिख दीजिए, ठीक है। BOD is the straight line, ठीक है। BOD एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि B से निकला और किसी पॉइंट को टच करके D पे पहुंचा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। स्ट्रेट लाइन इसलिए प्रूफ कर रहे हैं ताकि ये डायगोनल ही खुद प्रूफ हो जाए, इसलिए वो BOD जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, ओके। तीनों के तीनों बराबर, इसी वजह से AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BC होगा, और O इज इक्विडिस्टेंस, और जो लिखा हुआ है क्या है, O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C, ठीक है। आंसर बोलिए या प्रूव्ड बोलिए, जो भी ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है।